ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना। विजय भाई लास्ट वार्निंग है, अभी आप ब्लॉक हो जाओगे, मैं आपका चैट डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। विजय मैं आपको इस क्लास के बाद अनब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, बट इस क्लास के लिए आप ब्लॉक दो। चलो ठीक है भाई, आओ अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, फील्ड वाइंडिंग का क्या पर्पस होता है। अब देखो इस तरह के इररिलेवेंट डाउट आएंगे तो आपको मैं उस क्लास के लिए तो ब्लॉक कर ही दूंगा, अगली क्लास में याद रहा अनब्लॉक करना तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगली में भी ब्लॉक रहोगे। अब सुनिए, फील्ड वाइंडिंग का पर्पस क्या होता है, ये लो पावर वाइंडिंग होती है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आपकी मशीन के अंदर ये फ्लक्स सेटअप कर पाए, क्या कर पाए, ये फ्लक्स सेटअप कर पाए, एक मैग्नेटिक फील्ड बना पाए। जैसे अगर आप ट्रांसफॉर्मर की बात करें बेटा, ट्रांसफॉर्मर में तो ये काम आपको प्राइमरी करके दे रही थी, कौन कर दे रहा था, प्राइमरी कर दे रहा था। लेकिन आपकी जब रोटेटिंग मशीन्स की बात आती है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है फील्ड वाइंडिंग को। फिर आर्मेचर वाइंडिंग का क्या काम, बेटा जो मेन करंट कैरी करोगे, जो पावर सप्लाई के लिए मेन करंट कैरी करोगे, चाहे तो सोर्स से करंट लाओगे या तो फिर लोड को करंट दोगे, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर फ्लो इनसाइड द मशीन, दैट इज कॉल्ड एज द आर्मेचर करंट एंड दैट फ्लोज इन द आर्मेचर वाइंडिंग। यानी आर्मेचर वाइंडिंग वो वाइंडिंग है बेटा जो कि आपका मेन पावर कैरी कर रही है मशीन का, बट वो पावर कैरी कर पा रही है फील्ड वाइंडिंग के कारण, क्योंकि फ्लक्स बनाने में उसकी मदद किसने की है, फील्ड वाइंडिंग ने। अगर फील्ड वाइंडिंग नहीं होती, फ्लक्स नहीं बनता, तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर भी किसी प्रकार का कोई करंट नहीं आ सकता था। अब जो आप डीसी मशीन बनाते हो बेटा, वो एक एसी मशीन से बन सकती है बाय द हेल्प ऑफ अ कम्यूटेटर, बाय द हेल्प ऑफ अ कम्यूटेटर। अगर आप एक एसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर कनेक्ट कर दें, तब आप उसको एसी मशीन को डीसी मशीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कम्यूटेटर जो मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था ना, कॉपर वाला पार्ट, उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, इसी कारण से डीसी मशीन का वेट आपका एसी मशीन के मुकाबले ज्यादा होता है। सर एसी मशीन में क्या यूज करते हैं बेटा, एसी मशीन के अंदर स्लिप रिंग यूज करते हैं। मैं आपको ये सारी चीजें विजुअलाइज कराऊंगा। एसी मशीन के अंदर आप क्या यूज करते हो, आप स्लिप रिंग यूज करते हो, जिसको कलेक्टर रिंग भी कहते हैं, और ब्रशेस, ठीक है। और डीसी मशीन में आप क्या यूज करते हो, डीसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर या जिसको स्प्लिट रिंग कहते हैं, प्लस ब्रशेस। ब्रशेस तो लगने ही है, रिंग पे ब्रशेस लगाए जाते हैं। वाई, क्या होता है बेटा, रिंग जो है ना आपकी रोटर के साथ साथ घूमती है। सुनिएगा, ये जो रिंग होती है, रिंग प्रॉपर रिंग की तरह इमेजिन करो, रिंग आपकी कम्यूटेटर सॉरी रिंग आपकी जो है रोटर के साथ साथ घूमती है। अब मुझे इस पे टर्मिनल लगाने, इससे मुझे वायर निकालनी है। अब भाई घूमती हुई रिंग से अगर वायर में जोड़ भी दूंगा तो वायर क्या होगा, ट्विस्ट हो जाएगी ना। प्रैक्टिकली सोच करके देखो, अगर एक रिंग आपकी गोल गोल घूम रही है, जैसे मैं आपको एक रिंग दिखा देता हूं, जैसे मान लो ये रिंग है, इस रिंग पे बेटा अगर आप डायरेक्टली कोई वायर को सोल्डर कर दें, मान लो आपने इस रिंग पे डायरेक्टली ये वायर को सोल्डर कर दिया, ठीक है। अगर डायरेक्टली आपने वायर को सोल्डर कर दिया रिंग पे, तो जब ये रिंग घूमेगी तो बेटा ये वायर भी साथ साथ आपकी रोटेट करेगी, करेक्ट। अब इस वायर से कोई लोड जुड़ा होगा दूसरे एंड पे, अब भाई वो जो लोड जुड़ा होगा, लोड थोड़ी घूमेगा मशीन के साथ साथ, इसीलिए आप ये चाहते हो कि वायर स्टेशनरी रहे। इसके लिए आप क्या करते हो, आप इस रिंग पे एक ब्रश लगा देते हो, ब्रश, ठीक है। वो ब्रश क्या होता है, रिंग से रगड़ता रहता है, घिसता रहता है ऐसे। ब्रश स्टेशनरी है, ये रिंग घूम रही है, तो ब्रश इससे रगड़ता रहेगा। और ये जो ब्रश है, मेरा हाथ को आप एक ब्रश समझो, इस ब्रश से आप वायर निकालते हो, तो ब्रश आपका मूविंग नहीं है, यानी वायर भी आपकी मूव नहीं करेगी। तो ब्रश का काम क्या है, ब्रश का काम है इस रिंग से कांटेक्ट बनाए रखना। जब ये रिंग आपकी घूम रही है बेटा, रिंग से कांटेक्ट बनाए रखना, ये रिंग कितना भी घूमे, दिस विल रिमेन स्टेशनरी। लेकिन अगर आप रिंग के ऊपर वायर डायरेक्टली चिपका दोगे, सोल्डर कर दोगे, तो रिंग घूमने के साथ साथ आपकी वायर भी घूमेगी, विच इज नॉट गुड, है ना। अच्छी बात थोड़ी है, वायर घूमेगी तो लोड भी घूमेगा, समझ रहे हो। अब किसी भी रोटेटिंग मशीन के अंदर भैया तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर जो कि होता है स्टेशनरी पार्ट, एक होता है रोटर जो कि होता है रोटेटिंग पार्ट, और तीसरी चीज होती है दोनों के बीच का एयर गैप।
एयर गैप क्यों जरूरी है? अगर एयर गैप नहीं दोगे तो भाई रोटर घूम कैसे पाएगा? रोटर को घूमने के लिए जगह की जरूरत भी तो है। रोटर को घूमने के लिए जगह की जरूरत भी तो है भाई। अगर रोटर स्टेटर को टच करता रहेगा तो जब भी कभी रोटर घूमेगा तो वहां पे क्या होगी? ऑलवेज देयर विल बी स्पार्किंग। इसलिए अगर रोटर घूमना चाहता है बेटा तो इट नीड सर्टेन स्पेस, तो एयर गैप देना पड़ता है। तो एयर गैप देना मेरी इच्छा में नहीं है या मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, बिकॉज अदरवाइज रोटर विल नॉट बी एबल टू रोटेट। और ये अभी आपने देखो टॉर्क के डेरिवेशन में भी देखा था, स्टेटर जो है और रोटर जो है उसके बीच में आपने क्या दिया था? एयर गैप। विकास भाई एक एक वाइंडिंग में हम लोग डीप डाइव करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग पे ही पूरे 2 या 3 सेशन लगेंगे अपने अलग से, ठीक है। अभी बेसिक्स पे, इंट्रोडक्शन पे ध्यान दो भाई, और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं तो वैसे ही ऑलरेडी इतना स्लो पढ़ाता हूं, उसमें भी मिस कर जाओगे तो कैसे चलेगा। मैंने आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में ये बताया था, जो मशीन में मेन करंट है, जो आपका हाई करंट है, जो एक्चुअली आपकी पावर फ्लो करा रहा है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, वो करंट है आर्मेचर करंट। और ये किस वाइंडिंग के अंदर फ्लो करता है? इट फ्लोज इनसाइड द आर्मेचर वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग क्या करती है? फील्ड वाइंडिंग सिर्फ फ्लक्स बनाती है, क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल लेके जाना है तो मेरे भाई बीच में एक कपलिंग मीडियम की जरूरत होती है। दैट कपलिंग मीडियम इज बेसिकली योर मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? वो मैग्नेटिक फील्ड बना रही है आपकी फील्ड वाइंडिंग। अभिषेक भाई मैंने क्या बोला, एक एक पार्ट आगे आएगा। सारी चीजें अगर अभी समझ लोगे तो आगे क्या पढ़ाऊंगा बताओ? ऑब्वियसली ब्रश वियर आउट होगा, लेकिन ये सब चीजें चर्चा करेंगे ना आगे अपन, ठीक है भाई। अब डीसी मशीन के अंदर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे रखी जाती है और फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे। अब इसका रीजन क्या होता है? इसके रीजन पे आपके क्वेश्चन, ठीक है, इसके रीजन पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसका रीजन होता है ड्यू टू कम्यूटेटर। किसके कारण बेटा? अश्विनी बेटा तुम्हें क्या लगता है डीसी मशीन को डीसी क्यों वर्ड यूज कर रहे होंगे? बताओ, एक चीज मुझे बताओ, अगर डीसी मशीन में डीसी वर्ड आ रहा है, गेस करो, एकदम तुक्का मारो, एकदम वाइल्ड गेस करो कि क्यों कर रहे होंगे डीसी वर्ड यूज? ड्यू टू कम्यूटेटर। क्या होता है ना, कम्यूटेटर जो होता है बेटा, इट इज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। क्या होता है ये एक मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है। मैकेनिकल रेक्टिफायर माने रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो जब हम आर्मेचर वाइंडिंग देखते हैं बेटा, तो आर्मेचर वाइंडिंग में ना एसी इंड्यूस होती है, लेकिन डीसी मशीन में मुझे क्या चाहिए? डीसी चाहिए, तो मुझे रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। डीसी मशीन में वो रेक्टिफिकेशन का काम कौन करता है? कम्यूटेटर करता है। कौन करता है बेटा? कम्यूटेटर करता है। इसी कारण से आर्मेचर वाइंडिंग को आपको रोटर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि कम्यूटेटर रोटर के साथ काम करता है। कम्यूटेटर स्टेटर के साथ काम नहीं कर सकता। कम्यूटेटर किसके साथ काम करता है? रोटर के साथ काम करता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग, बेटा सर फ्रस्ट्रेटेड नहीं लग रहे हैं तुम लोग, जो है ना हदें पार कर दे रहे हो डाउट्स की। अब डीसी मशीन डीसी पे चलता है या एसी पे, ये सवाल तो मतलब इतना बेतुका सवाल मैंने अपने 10 साल के टीचिंग करियर में कभी सुना ही नहीं है। एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूं, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो ना, तुम लोग इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जबकि तुम भी जानते हो तुम्हारी तैयारी के लिए टाइम बहुत क्रूशियल है, ठीक है। मेरे लिए तो क्या है भाई, मैं तो आवर्स बढ़ाते जाऊंगा, मेरा क्या है, एक दिन में 6-6 घंटे पढ़ो, आओ मजे से एंजॉय करो। जब क्लास एक्सटेंड होती है तो तुम लोग एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि भाई अब 6 घंटे क्यों पढ़ा रहे हैं सर, 8 घंटे क्यों पढ़ा रहे हैं, मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे क्या है। तुम वो भी नहीं चाहते हो, फिर तुम कोर्स आगे बढ़ने भी नहीं देना चाहते हो, पता नहीं क्या चाहते हो भाई। सुनो बात ध्यान से, मैं तो फिर भी क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देता हूं भाई। कोई और टीचर होता या तो बुरी तरीके से अब तक डांट खा चुके होते, ठीक है, या तो आप लोग जो है क्या टीचर ध्यान ही नहीं दे रहा होता आपके डाउट्स पे। आओ, हम क्या बात कर रहे थे, देखो फ्लो तोड़ने में तुम लोग एक्सपर्ट्स हो। हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे बेटा कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसके अंदर इंडक्शन जो आता है ना, वो इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड करंट एसी होता है। क्या होता है? इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड करंट आपका एसी होता है। और उस एसी करंट को हमें डीसी बनाना होता है, वो हम करते हैं बाय मींस ऑफ
कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर रोटर के साथ ही काम कर सकता है, इसीलिए मजबूरी में हमें आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे रखना पड़ता है। तो इस पे आपका 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि इन अ डीसी मशीन व्हाई आर्मेचर वाइंडिंग इज केप्ट ऑन रोटर, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट एसी टू डीसी एंड कम्यूटेटर कैन कन्वर्ट एसी टू डीसी, बट कम्यूटेटर ओनली वर्क्स ऑन रोटर। कम्यूटेटर ओनली वर्क्स ऑन रोटर। तो ये रीजन होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग को यहां पे रखते हो, रोटर पे। अब आर्मेचर वाइंडिंग कैरीज सप्लाई और लोड करंट एंड डिटरमाइंस द रेटिंग ऑफ द मशीन। तो जो मशीन की रेटिंग है उसमें किसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है? आर्मेचर वाइंडिंग का। अगर जैसे मोटर है तो ये सप्लाई से करंट लेके आएगी मोटर के लिए, कौन सी वाइंडिंग लेके आएगी? आर्मेचर वाइंडिंग। जनरेटर है तो जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग लोड को करंट सप्लाई करेगी, यानी आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई करंट या लोड करंट आपका फ्लो करता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मशीन इज अ जनरेटर और द मशीन इज द मोटर। तो आइदर इट विल कैरी द सप्लाई करंट और इट विल कैरी द लोड करंट। मैंने बता ही दिया एयर गैप क्यों रिक्वायर्ड होता है बेटा स्मूथ ऑपरेशन के लिए। मैंने ये भी आपको बता दिया फील्ड वाइंडिंग का पर्पस क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को पैदा करना। मैग्नेटिक फ्लक्स को पैदा करके क्या करती है? दैट इट विल हेल्प इन द ऑपरेशन ऑफ द मशीन। तो बेटा अगर एयर गैप के ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एयर गैप में हम मशीन्स को अरेंज करें, जितनी भी रोटेटिंग मशीन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एयर गैप में अरेंज किया जाए तो सबसे ज्यादा एयर गैप होता है सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन, एसएम का मतलब सिंक्रोनस मशीन। फिर अगला एयर गैप होता है डीसी मशीन, फिर उससे कम होता है सिलेंड्रिकल रोटर मशीन, ये भी आपका सिंक्रोनस है। फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और सबसे कम एयर गैप होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो ये वाले पॉइंट आप शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, इस वाले पेज के सारे दीज आर इंपॉर्टेंट। तो सबसे कम एयर गैप आता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में, सबसे ज्यादा आता है सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के अंदर। ठीक है। Wave Beats Music.